Students, today is day 1 of the chapter of permutations and combinations in class 11 applied maths batch Roman number 1। ध्यान से सुनना, 40 बच्चों का एक क्लासरूम है, 40 बच्चों का एक क्लासरूम है, उसमें से 11 बच्चों को चुनना है फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। टीचर आया, उसमें से क्या किया, टोपी वाले तुम आ जाओ, काला टी शर्ट तुम आ जाओ, गला में ईयर प्लग टांग के जो बैठे हो तुम आ जाओ, ब्लू टी शर्ट तुम आ जाओ, व्हाइट टी शर्ट काला घड़ी तुम आ जाओ, येलो टी शर्ट तुम आ जाओ। ऐसे करके हमने 11 बच्चों को बुलाया, ग्रुप फोटोग्राफ करवाना था। जानते हैं ये बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि जब 11 बच्चे आने लगेंगे ना, उसमें से एक बच्चा बोलेगा ना, आज हम शैम्पू नहीं करके आए हैं। बात साला, बैठो बैठो, मुंह मत ताको, बैठो, अपने बगल वाला को भेजो, हाँ बाबू आ जाओ। अब 11 बच्चे आने लगे। एक बात बताओ, अब जो 11 बच्चे आ रहे हैं, इनके कारण जो फोटोग्राफ खिंचाएगा, विल इट बी ए डिफरेंट फोटोग्राफ कंपेयर टू द फोटो जो हम खींचने का सोचे थे शुरू में? yes. हाँ, एक बच्चा भी अगर बदल गया तो फोटो नया होगा। सो अब जो सेट ऑफ 11 स्टूडेंट्स आने वाले हैं मेरे पास, वो जो शैम्पू नहीं किया वाला तो बदल गया ना, तो अब जो 11 स्टूडेंट्स आने वाले हैं, इनके कारण जो तरीका है वो एक अलग तरीका है, और पहले जो 11 आने वाले थे वो एक तरीका अलग है। आने लगा 11 लोग, आते आते उसमें से एक बोली, सर प्लीज 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 सर, मेरा पिंपल्स आ गया सर, फोटो नहीं अच्छा आएगा सर, प्लीज 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 सर, प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर, अभी तो 3-4 दिन तक फोटोग्राफी चलेगा ना सर, हमको कोई और ग्रुप में डाल दीजिएगा, प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर। हम बोले बैठो मोहतरमा, आ जाओ, अपने बगल वाले को भेजो। टेल मी, इज इट द सेम वे कि इट्स अगेन अ नया फोटो नया तरीका? नया फोटो नया तरीका। आप मान रहे हैं इस बात को? मतलब 40 में से 11 बच्चों को चुनना बड़ा कठिन कार्य है। हर बार कोई ना कोई बच्चा का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ पैंतरा रहेगा ही। अब मैं सवाल बदलता हूं, 12 बच्चों में से 11 बच्चों को ग्रुप फोटोग्राफ के लिए चुनना है, क्या ये टास्क उतना कठिन है? ये टास्क उतना कठिन नहीं है। 12 में से तो 11 चुनना है, हर बार कोई एक ही को छोड़ना है। पर पिछले बार 12 में से 11 चुनना था, 29 गो को छोड़ना था, इसलिए ना सब पैंतरा कर रहा था ज्यादा। चुनना तो हर हाल में 11 है। अगर 12 में से 11 हैं तो पिंपल्स वालों को भी अब मजबूरी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि 11 का ही फोटो खिंचाएगा फोटोग्राफर, 10 गो का तो खिंचबे नहीं करेगा। वो पिंपल्स हो जाए, शैम्पू नहीं किए हैं, लेकिन मेरे पास अब बस एक ही को छोड़ने का चॉइस है। पिछले बार तो सबका हम सुन लिए ना पैंतरा, क्योंकि मेरे पास कैंडिडेट्स बहुत थे। ध्यान से याद रखना, पी फॉर फोटो, पी फॉर फोटो। अब सुनिए, जब फोटो खिंचाता है तो क्या होता है, यहाँ पे 11 बच्चे चुनकर आ जाते हैं, 11 बच्चे यहाँ पे चुनकर आ जाते हैं। आने के बाद 11 बच्चे जब चुनकर आ जाते हैं, तो आने के बाद होता क्या है वो सुनिए। आने के बाद होता क्या है वो सुनिए। फोटोग्राफर ऐसे खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है, एक बच्चा गिर गया, बच्चा को उठाओ, चोट लगी, ओले 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 ओले। अब क्या होगा, लंबे वाले इधर जाओ, चौड़े वाले इधर जाओ, नाटे वाले इधर जाओ, गोलू मोलू ओलो 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 इधर आओ, लंबे वाले कोना में जाओ, उसके बाद ये वाले आओ, दोनों नटरू एक साथ, नटरू में भी ज्यादा नटरू इधर और कम नटरू इधर। What is the photographer doing? Shuffling. What is he doing? Shuffling. ऐसे कर ले ना, ऐसे करते हैं। Getting what I'm saying? Yes, अब देखो तो लंबा लंबा लोग कोना कोना में नहीं अच्छा लग रहा है? Yes, ऐसे कर ले ना, ऐसे कर ले ना। कुछ समझ आ रहा है? क्लियर है? मतलब फोटो खिंचाते समय सिर्फ 11 बच्चों को चुनना ही कार्य है, कि चुनकर शफल करना भी कार्य ही है सर? मतलब शफल करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। सच में सर, फोटोग्राफर लोग को देखे है ना सर, वो बोलता है, सुनिए मैडम आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, भाई साहब आप थोड़ा सा आगे, बाबू तुम पीछे चल जाओ, हिलो नहीं। क्लियर है? P फॉर फोटो, P फॉर परमुटेशन, P फॉर परमुटेशन। अब फोटोस खिंचाते समय क्या लगता है, चुन कर शफल। क्या होता है? चुनकर शफल। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ
यहां लिखेंगे दूर में 40p11, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 40p11। पर अगर 40 बच्चों में से 11 बच्चों को चुनना है फॉर अ क्रिकेट टीम, फिर वही होगा, हाँ जी तुम आ जाओ, टोपी वाले तुम आ जाओ, ग्रीन टी शर्ट तुम आ जाओ, चश्मा वाले तुम आ जाओ, लंबे बाल वाले तुम आ जाओ, काला टी शर्ट विद रेड स्वॉर्ड्स तुम आ जाओ, एंड सो ऑन। 11 बच्चा आने लगा। जब 11 बच्चा आने लगा तो उसमें से एक जन क्या बोला, सर 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 हम टीचर्स डे में भी पार्टिसिपेट किए हैं, 5 तारीख तक तो हमारा प्रॉब्लम है सर, टीचर्स डे के बाद ही हम फ्री होंगे, आप लोग जब तक क्रिकेट के लिए बुला लेते हैं। तो बोले बैक साला बैठो, भेजो उसको। आने लगा। अब जब 11 ये आ रहे थे, क्या ये 11 अब जो आ रहे हैं ये एक अलग क्रिकेट टीम है कंपेयर टू व्हाट आई चूज अर्लियर? बोलो यस, क्योंकि अलग फोटो खिंचाएगा, ऐसे सॉरी फोटो नहीं खींचना है पर भावना समझो, अलग फोटो अलग टीम बनेगा। ओके, अब ये सेकेंड वाले आने लगे। सेकेंड वाले आने तो लगे, पहला वाला तो टीचर से बोल दिया, दूसरा वाला बोला सर 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 हम ऑलरेडी ना सर स्विमिंग कोचिंग स्कूल में ही ज्वाइन किए हैं और स्विमिंग वालों का डेली स्विमिंग होता ही है सर, तो सर कहीं क्लैश कर जाएगा तो फिर आप बाद में गाली दीजिएगा, इससे अच्छा अभी हम आपको बता दे रहे हैं। तो हम बोले ठीक है चाचा बैठो, बाबू तुम्हारा सब ठीक है ना, तुम आ जाओ। इज द थर्ड तरीका जो अभी चुने इज द सेम कि नो इट्स अगेन अ डिफरेंट तरीका? सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर चुनना, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर एंड सी फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कब लगेगा बेटा? जब सिर्फ चुनने का क्वेश्चन रहेगा। हम चुन लिए बच्चा, भेज दिए मैदान में, मैदान में थोड़ी होगा हम पहले बैटिंग करेंगे, हम बाद में बैटिंग करेंगे, हम सेकंड डाउन, हम थर्ड डाउन, हम फोर्थ डाउन, हम फिफ्थ डाउन। भाई तुम क्वेश्चन चेंज करो। क्वेश्चन था इन हाउ मेनी वेज द टीम कैन बी चूजन। क्वेश्चन नहीं था इन हाउ मेनी वेज द फील्डिंग कैन बी सेट। क्वेश्चन नहीं था इन हाउ मेनी वेज द बैटिंग ऑर्डर कैन बी डिसाइडेड। क्वेश्चन था इन ऑर्डर हाउ मेनी वेज द टीम बी मेड। तुम अगर सोच रहे कि नहीं हम पहले बैटिंग करेंगे, हम सेकंड में बैटिंग करेंगे, हम थर्ड में बैटिंग करेंगे, हम मिडिल ओवर में स्पेल डालेंगे, हम डीप लॉन्ग ऑन में फील्डिंग करेंगे, हम लॉन्ग ऑफ में करेंगे, हम लेग साइड करेंगे, हम ऑफ साइड करेंगे। भाई क्वेश्चन तो ये था ही नहीं कि कितने तरीके से फील्डिंग ऑर्डर चूज किया जा सकता है, तो क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन था इन हाउ मेनी वेज द क्रिकेट टीम कैन बी चूजन। तो याद रखना, सी फॉर चुनना रहे तो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से बनेगा, और पी फॉर फोटो, पी फॉर परमुटेशन। अब परमुटेशन में फोटोग्राफर वह क्या करता है? फोटोग्राफर वह क्या करता है? चुनकर शफल करता है। चुनकर क्या करता है? शफल करता है। तो चुनकर शफल तो परमुटेशन, और सिर्फ चुनना रहे तो सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 40C11। जो बोर्ड पे लिखा है लिखते जाएंगे आप लोग। आते हैं तीसरा। तीसरा होता है मार। क्या होता है? 5 चेयर्स एंड 10 पर्सन्स हैं। 5 चेयर एंड 10 पर्सन है। कुर्सी अगर 5 ही गए मेरे कोचिंग क्लास में और 10 गए स्टूडेंट का एडमिशन ले लिए तो क्या हो जाएगा? मार हो जाएगा, नहीं होगा मार? ये जो डिब्बे हैं ये इंसान को दर्शा रहा है, जरा देखो कि नहीं कुर्सियों को दर्शा रहा है? कुर्सियों को दर्शा रहा है। पहली कुर्सी के लिए मार करेगा कितना लोग? 10 लोग मार करेगा। जो जीत जाएगा वो बैठ जाएगा। अब अगली कुर्सी के लिए मार करेगा 9 लोग। अगली कुर्सी के लिए मार करेगा, फिर अगली कुर्सी के लिए मार करेगा 8 लोग, फिर अगली कुर्सी के लिए मार करेगा 7 लोग, और आखिरी कुर्सी तक मार होते रह जाएगा। लास्ट कुर्सी के लिए मार करेगा 6 लोग। मार करके जो बैठ गया वो आप कहे हम मार करने आएगा, अब तो 9 आदमी ना मारपीट करेगा। फिर जो हाँ जी हाँ वो कहे आएगा, अब तो यहाँ 9 आदमी ना करेगा। फिर एक वो बैठ गया तो वो अब कहे आएगा, अब तो 8 आदमी ना मारपीट करेगा। वो बैठ गया अब तो 7 आदमी मारपीट करेगा। वो बैठ गया अब तो 6 आदमी मारपीट करेगा। तो आप मेरे से ट्यूशन जब भी पढ़े, भाषा की मदद से पढ़े, आपने क्या क्या भाषा सुना? सी फॉर चुनना, सी फॉर कॉम्बिनेशन, सी फॉर क्रिकेट। तो तुम अपने दोस्त को समझा रहे हो, देख भाई जिसमें चुनने का क्वेश्चन रहे, जिसमें चुनने का क्वेश्चन रहे क्या करना है? कॉम्बिनेशन लगाना है। जिसमें चुनने का हार्ड डिस्क पूरा तार समेत लाना था नाटू। तुमको हम इतना लायक समझते हैं, तारवा वहीं रहेगा तो ये हार्ड डिस्क किस काम का बताओ? ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि मार अब 7 आदमी करेगा क्या? ये तो बैठ गया तो अभी 7 ना बचल आदमी करेगा, 6 आदमी। तो मेरी भाषा आपने सुना, एक भाषा और सुनना। काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो, काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो। अब अनुराधा सोच रही है काम कैसे पूरा नहीं हुआ, तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल बदल रहे हैं। मान लीजिए हम किसी का बारात में गए, ठीक है, लड़की के जो पापा थे बोले सुमित बाबू सुनिए 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 इधर सुनिए। कहाँ चल रहे हैं महाराज? आप मैथ्स के टीचर होके भाग ले चल रहे हैं, आइए इधर आइए। देखिए ना बाराती बहुत ज़्यादा आ गया है, आप तो बोलने बतियाने में अच्छे हैं सबको। सब बाराती को
थोड़ा बैठाइए ना कुर्सी, हाँ कुर्सी थोड़ा कम है, अनुराधा पूरा इंटरेस्ट लेके सुन रही है, थोड़ा कुर्सी कम है, थोड़ा बाराती सबको थोड़ा देख लीजिए ना, अच्छे से बैठाइए। तो हम क्या किए, पहला कुर्सी लिए, सब बाराती को थोड़ा सा इधर उधर का कहानी सुनाए, ऐसे ऐसे किए, कुछ कुछ मतलब मिठाई उठाई, गुलाब जामुन बर्फी उर्फी खिलाया, चुप्पे से एगो आदमी को बैठा दिए। 10 को मुकाबला 10 के बीच में था, पर कुछ कहानी सुना दी है कि जो रुमाल है ना, जो जल्दी रुमाल उठाएगा ना उसको बैठने देंगे, है क्या? जो जल्दी रुमाल उठाए बोले हे बदले चलो बैठ जाओ तुम, ठीक। अब हम बहला फुसला के जाने लगे, तो जो लड़की के पिताजी थे वो फिर से बोले, सुमित बाबू सुनिए 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 सुनिए, कहाँ चले, अभी काम पूरा कहाँ हुआ है, दूसरा कुर्सी में भी बैठवाना आपका काम है। अब बहला फुसला के बैठाइए, मारपीट करा के बैठाइए, जैसे करना बैठाइए, आपको ये जिम्मा दे रहे हैं, काम पूरा नहीं हुआ है। अब हम सेकंड कुर्सी के बैठाने के लिए क्या इवेंट किया पता है, सुनो जल्दी से वो फूल लेकर जो आएगा ना, वो लड़की को जो देकर जाएगा ना उसको बैठने देंगे हम। जल्दी से फूल लाना भी है, और फूल तोड़ना नहीं है, कैंची से काटना है। तो कैंची ढूंढना भी तुम्हारा टास्क, अब शादी घर में कैंची कहाँ मिलेगा, काटना है, लाना भी है, और वो लड़की को जाके पकड़ाना भी है, ठीक है। जो करेगा उसको हम बैठने देंगे। तो एक तरह का मार ही हो रहा है, पर हम बहला फुसला रहे हैं ना, हमको तो जिम्मे दिया कि ना सुमित बाबू आप बोलने बतियाने में अच्छा है, थोड़ा दे दीजिए। तो एक्चुअली मार तो 9 आदमी का हो रहा है, जो बैठे है वो थोड़ी मार करेगा, लड़की के चक्कर में फिर उठ जाएगा वो, कि वो तो बैठ ही चुका है, क्या सूझल। हाँ वो तो बैठ गया ना भाई, तो लड़की के चक्कर में क्या उठेगा कि अच्छा खासा कुर्सी मिल चुका तो क्यों दौड़ेगा। क्या आपको हम एक तरह से मार ही करवा रहे कि नहीं, बोलो आप भले लोगों को बातों में लगा दिए, पर मुकाबला तो 9 के बीच में अभी भी है, पहला वाला में भी मुकाबला था, जो रुमाल जल्दी उठाएगा उसको बैठाएंगे। अब हम बैठा के जाने लगे कि थोड़ा बर्फी उर्फी कैसा बना है, टेस्ट करते हैं, गुलाब जामुन उमुन कैसा बना है। फिर लड़की का पिताजी क्या बोला, सुमित बाबू सुनिए 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 सुनिए, अभी कहाँ चले, काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करना है। आगे स्टोरी आपको समझ आ गया, 8 इंटू करना है, आप समझ तो गई है ना, 7 इंटू करना है, 6 इंटू करना है, काम पूरा नहीं हो तो इंटू करना है। अब अनुराधा सोच रही है किस तरह के क्वेश्चंस में काम पूरा हो जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस में काम पूरा हो जाता है। तो यहाँ रेखा खींच के ही रोमन 4 लिखना है आपको, ताकि समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस में काम पूरा हो जाता है। इंग्लिश वाला लिख लेना जी, काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो, 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 काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो। काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो, लिख लीजिए भैया, नहीं भी लिखिएगा नहीं सब याद रहेगा, हम लिख देते हैं, नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब है रोज सुनने को मिलेगा। 4 बुक्स है, सेमीकोलन, यू हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 2 बुक्स। 4 किताब दिए हैं अनुराधा, ऐसे अनुराधा को किताब कॉपी से मतलब नहीं है, यहाँ चॉकलेट रखल रहेगा तो 4 उठा लेती है, पर किताब कॉपी ढोकर बैग में कौन लेकर जाएगा, बैग भारी हो जाता है। चॉकलेट वाले लेकर जाते तो भारी नहीं होता है बैग, और ऐसे चॉकलेट वाला तो खा लेते हैं ना, छोटा छोटा होता है, तो इसलिए हम उसको पहले ही फंसा दिए हैं कि बहन बेटी देख जो भी है 2 को तुम लेकर ही जाएगी किताब, नहीं सर भारी हो जाता, हम लोग सब हम नहीं जानते हैं, किताब ले जाएगी तो थोड़ा पढ़ भी लेगी, किताबें नहीं है तेरे पास तो पढ़ेगी क्या, तो हमने इसको एटलीस्ट 4 बोला, क्या बोला है, तो वो आई एटलीस्ट 2 बोला है, तो वो सोची कि कौन सा किताब ले ले, ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री वाला ले ले ना, फिजिक्स वाला ले ले ना, अकाउंट्स वाला ले ले ना, मैथ्स वाला ले ले, 4 चॉइस है ना इसके पास, हाँ या ना, फिजिक्स ले ले और मैथ्स ले ले ना, फिजिक्स और इंग्लिश ले ले ना, इंग्लिश और फिजिक्स ले ले ना, इंग्लिश और अकाउंट्स ले ले। व्हाट इज शी डूइंग, शी इज जस्ट डूइंग चुनना, शी इज नॉट डूइंग चुन के शफल। ऐसा हुआ क्या, पकड़ना तो जरा, ऐसा हुआ क्या कि चुनने के बाद इसको उठा लो, मतलब चुनने के बाद अब बोल रही है फिजिक्स मैथ्स ना, मैथ्स फिजिक्स, डज इट मेक्स अ सेंस, फिजिक्स मैथ्स ना, मैथ्स फिजिक्स, डज इट मेक्स अ सेंस स्टूडेंट्स। लेकिन अगर फोटोग्राफी होती, लंबे वाले इधर नाटे वाले इधर, या फिर नाटे वाले इधर मोटे वाले इधर, सोच के देखो सेंस इसमें है ना, पर किताब चुनने में क्या सेंस, ऐसे थोड़ी है फिजिक्स की किताब उठा ले मैथ्स को उठा ले ना, मैथ्स का फिजिक्स का,
डज इट मेक सेंस? तो तुम खुद से सोच के देखो ना, क्या ये सिर्फ कॉम्बिनेशन का ही है ना जी? इसमें परम्यूटेशंस लगेगा, चुन के शफल करना है क्या? आप सोच के देखिए ना, नॉट गेटिंग माई वर्ड्स। तो इसका उत्तर क्या होगा? 4 में से चुन लो 2, सी फॉर चुनना, सी फॉर कॉम्बिनेशन। 4 में से, या फिर 4 में से चुन लो 3। अरे एटलीस्ट 2 किताब उठाने बोले थे, पढ़ती लिखती नहीं है इसलिए बोले थे कम से कम 2 को उठाओ। चॉकलेट उठाते तो बैग भारी नहीं लगते, किताब उठाते तो बैग भारी लग जाता है। तो 4 में से चुन लो 2, या फिर 4 में से चुन लो 3, या फिर 4 में से चुन लो 4। ये जो यश होता है ना अपना, वो यश शॉर्ट हाइट, 4 में से 4 उठाएगा। हाँ, तुमको नहीं पता? अमीर आदमी है, दिमाग से बहुत अमीर है, पढ़ने वाला बच्चा है, उसको कम मत समझना। छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। देख, 4 में से 4 वो उठाएगा। अब हम बकवास करते करते क्या पढ़ाए देखो, आंसर लिखे थे, गुना किए थे, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू किए थे। यहां तो 2 किताब उठा ली अनुराधा, काम तो हो ही गया है पूरा। ऐसे कर लो या फिर वैसे कर लो, मतलब 4 में से 3 किताब उठा लो, काम तब भी पूरा है। ऐसी कर लो या फिर वैसी कर लो। प्लीज कंसंट्रेट करो मेरे शब्दों पे, हम क्या बात बोल रहे हैं। यहां पे हम 10 उम्मीदवार को मार करवा के बैठा के जा रहे थे, तो लड़की का पिताजी हमको बोला, सुमित बाबू अभी काम पूरा नहीं हुआ है, दूसरा कुर्सी भी बैठवाना आपका काम है। काम पूरा नहीं हुआ है, तीसरा कुर्सी में भी बैठवाना आपका काम है। काम पूरा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ। इसमें जानते हैं क्या हुआ? अनुराधा 4 में से 2 का उठा ली किताब, हो गया काम, फिनिश है भाई, हो गया, जाओ घर, खत्म तुम्हारा काम। या फिर 3 उठा लो ना भाई, हो गया तुम्हारा काम, जाओ। या फिर 4 उठा लो। मतलब अनुराधा हैज डन आइदर दिस और अनुराधा हैज डन दिस, और अनुराधा हैज डन दिस। मतलब या तो वो ये किए, इसका आंसर मान लो आया 5, या तो इसका ये किए, इसका आंसर आया 10, और इसका आंसर आया 15। 5 तरीके से कर ली है, या फिर 10 तरीके से कर ली है, या फिर 15 तरीके से कर ली है। 5 तरीके से ये काम कर सकती है वो, या फिर 10 तरीके से ये काम कर सकती है, या फिर 15 तरीके से। 15, 10, 25, 30 तरीके से पूरा काम करेगी। पर इसमें क्या पता है, 10 तरीके से कर ली नहीं है, इंटू अभी 9 तरीके से अगला भी करेगी, इंटू अगला भी करेगी, 8 तरीके से अगला भी करेगी। पर इसमें काम हो चुका है। गणित इस चैप्टर का क्या कहता है पता है? ये गणित कैलकुलेट करके सारे इफ्स एंड बट्स बता देता है। सारे इफ्स एंड बट्स, सारे इफ्स एंड बट्स का मतलब होता है कि अगला 5 साल में अगर पेट्रोल का दाम 150 रुपया टच कर गया, तब तो पक्का ही जो हम लोग प्लांट बैठा रहे ना, एक बिजनेस एकदम बमबमा के चलेगा। कौन सा प्लांट बैठा रहे हैं आप लोग? हम लोग ना पेट्रोल में अल्कोहल मिक्स करके बेचेंगे, ऐसा एक दुकान खोल रहे हैं। अरे आदमी को सस्ता चाहिए, गाड़ी चलना चाहिए, कुछ मिक्स कर रहे हैं, आदमी देखेगा 60 रुपया लीटर मिल रहा है, वही लेगा, वही भरवाएगा गाड़ी में। हम क्या बोले? इफ्स एंड बट्स। अगर अगला 5 साल में पेट्रोल का दाम 150 रुपया लीटर हो गया, अभी 100 चल रहा है, तो हम लोग का धंधा बम बम चलेगा। भाई कैसा क्या कर रहे हो? पेट्रोल में अल्कोहल मिलके, दारू मिला के बेच रहे हैं अल्कोहल। तुमको हम साइंस की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम बस ये बोलना चाह रहे हैं इफ्स एंड बट्स। अब तुम बोले अगर पेट्रोल का दाम, मान ले यूक्रेन का युद्ध, रशिया वाला युद्ध ठंडा पड़ जाता है तो 80 रुपया लीटर आ जाएगा, तो हम लोग का धंधा को लाइन पकड़ने में 15 साल लगेगा। इफ्स एंड बट्स। यूक्रेन वाला खाड़ी युद्ध अगर कम हो जाता है तो पेट्रोलवा का दाम आर्थिक कहीं ना कहीं तो सब जगह फर्क पड़ेगा, पेट्रोल 80 रुपये हो जाएगा। तो वाई विल पीपल टेक रिस्क ऑफ परचेसिंग माई अल्कोहल वाला पेट्रोल? लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में हमारा प्रोडक्ट तो चलेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में पेट्रोल कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। भाई ये धंधा बंद कभी नहीं होगा। चावल दाल का जो दुकान खोल के रखा ना, उसका दुकान कभी बंद नहीं होगा। इंसान चावल खाना छोड़ देगा क्या? पास्ता खाएगा, कहीं ना कहीं वही चावल से बन रहा होगा। इडली खाएगा, चावल से बन रहा होगा। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा बिजनेस तुमने खोला जो हो सकता है लॉन्ग रन में लोगों को इसकी जरूरत ही ना पड़े। बटन फोन का खोला, बटन फोन का लोगों को जरूरत ही ना पड़ेगी आने वाले दिनों में। टच फोन का खोला, हो सकता है लोगों को टच फोन की भी जरूरत ना पड़े। हो सकता है कि ऐसा लापी होगा, लापी में ही सब कुछ हो जाएगा। हम आपको जीवन नहीं पढ़ा रहे, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ्स हमें कैलकुलेशन करके सारे इफ्स एंड बट्स देता है। ये हमें सारे इफ्स एंड बट्स दिया, ये बोला अनुराधा तो ऐसे कर लेगी, चल जाएगी। या फिर
अनुराधा ऐसे कर लेगी और चल जाएगी, या फिर अनुराधा ऐसे कर लेगी और चल जाएगी। इतना चिल्लाते हैं ना, ये चैप्टर हम दिल से पढ़ाते हैं। अगर गलती से तुम एग्जाम में ऐसे कर रहे हो, तुम अपने आप को याद करके वहीं पे चट से मारोगे। काम पूरा नहीं हुआ, मतलब 2 ठो चुनी, काम पूरा नहीं हुआ 3 गो और चुनी, काम पूरा नहीं हुआ 4 गो और चुनी। अरे पगली, 7 4 3 7 2 9 गो चुन रही है, 9 गो तो यहाँ किताबें नहीं है मेरे यहाँ। क्या की? 2 गो चुनी, काम पूरा नहीं हुआ 3 गो और चुनी, और पे हम जोर दिए 3 गो और चुनी। तो 2 गो चुनी, 3 गो और चुनी, कितना गो चुनी? 5 गो। 4 गो और चुनी, 9 गो। अरे पगली, 9 गो तो किताबें नहीं था। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? चुन ली, काम खत्म, घर चल गई। या फिर ऐसे चुन ली, काम खत्म, घर चल गई। या फिर ऐसे चुन ली, काम खत्म, घर चल गई। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड? जब मैंने दूसरा वाला पढ़ाया तब आपको ज्यादा क्लियर हुआ। मैंने दूसरा वाला क्या पढ़ाया आप लोगों को बताइए? अगर वो प्रोडक्ट करके बना रही है तो वो खुद को ही एग्जाम हॉल में चट्ट से मारेगी। क्या बोल के चट्ट से मारेगी कि 2 गो किए, काम पूरा नहीं हुआ तो 3 गो और किए। तो भैया 2 गो और 3 गो और क्या हो गया भैया? 5 गो हो गया। क्या हो गया भैया? 5 गो हो गया। फिर 4 गो और किए, क्या हो गया भैया? 9 गो हो गया। क्लियर है? 9 गो हो गया। कितना हो गया? 9 गो हो गया। कुछ समझ आ रहा है कि हम ही समझ रहे हैं? सिर्फ काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो और काम पूरा हो जाए तो ऐड करो। उम्मीद करते हैं हम थोड़ा समय लेकर पढ़ा रहे हैं, पर आपको क्लैरिटी हो रहा है कि अनुराधा किताब चुन ली, घर चली गई, या फिर ऐसे चुन ली 3 गो, घर चली गई। या फिर पे बहुत जोर दे रहे हैं। मेरा टोन को पकड़ो स्टूडेंट, या फिर पे जोर दे रहे हैं। या तो ऐसे चुनेगी या तो वैसे चुनेगी। पर अगर वो इंटू करती है तो पगला गई है ये लड़की। 2 गो चुनी, काम पूरा नहीं हुआ 3 गो और चुनी, 5 गो और काम पूरा नहीं हुआ 4 गो और चुनी, 9 गो। 9 गो तो किताबें नहीं था। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यहां लिखो काम पूरा हो जाए तो ऐड करेंगे। इधर क्या लिखा था आपने? काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो, और इधर लिखो काम पूरा हो जाए तो ऐड करेंगे। लिखते जाओ। पांच कुआं 10 लेडी। 5 कुआं, 5 कुर्सी और 10 आदमी। कुर्सी में ना आदमी बैठ जाता है ना तो दूसरा आदमी चढ़ के उसका गोदी में नहीं बैठता है। समझ गए? हाँ, उसको फेंक के बैठेगा, मार करेगा पर नहीं बैठेगा। लेकिन कुआं का केस अलग है, ध्यान से सुनना। 5 गो कुआं है और 10 गो लेडी है। पहली लेडी आ रही है, ठीक है, ऐसे मटका लेके, ऐसे से आ रही है मटका लेके, ठीक है, ऐसे मटका लेके आ रही है। नहीं, मटका लेके आ रही है ना, ऐसे ऐसे आ रही है, मटका लेके आ रही है, मटका लेके आ रही है। अब वो यहाँ बैठ जाए ना, मतलब ये वाला कुआं से पानी भर ले, दैया रे दैया बहुत गंदा है, वो वाले से भर ले ना, वो वाले से तनिक भर ले ना, वो वाले से भर ले ना, वो वाले से भर ले ना। 5 चॉइस है उसके पास। फाइनली वो कुआं से पानी निकालने लगी। लाल साड़ी में लेडी है, कृष्णा दिख रहा है, गांव की लेडी है, ठीक है, लाल साड़ी में गांव की लेडी पानी ले रही है। अब उधर से सेकंड लेडी आई पीला साड़ी में, फिर वो भी आई ऐसे ऐसे। एक बात बताओ, सेकंड लेडी भी वही कार्य करेगी, इससे भर ले ना, उससे भर ले ना, उससे भर ले ना, उससे भर ले ना, इससे भर। क्या सेकंड वाली लेडी के पास भी 5 चॉइसेस हैं कि जो कुआं ऑक्यूपाइड हो गया है वो अब इस लेडी के पास चॉइस में नहीं है। एक लेडी भर रही है, वो थोड़ा ऐसे हो जाएगी, सरक जाएगी, तो सेकंड लेडी इधर खड़ा होकर भर रही है। अगर तीसरी की लेडी भी आई तो सेकंड वाली भी सरकेगी या तीसरी वाली इधर से भरेगी। कुर्सी में ना बाबू, यहां कुर्सी है, आदमी बैठल है ना, दूसरा उसका गोदी में चढ़ के नहीं बैठता है। लेकिन कुआं में अगर एक लेडी भर रही है ना, तो क्या
कैंडिडेट है फॉर द नेक्स्ट लेडी की, इट इज नो मोर अ कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट लेडी। मतलब उसकी उम्मीदवारी है ना, वो कुआं उम्मीदवार है नेक्स्ट लेडी के लिए ना, वो कुआं एक्सपेक्ट करे ना कि मेरे में ही सेकंड लेडी भी आके भर लेगी पानी। पर कुर्सी में अगर कोई बैठ गया तो वो कुर्सी अब उम्मीदवार नहीं है सेकंड इंसान के लिए। तो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन होता है चुनना से, एक क्वेश्चन होता है फोटो से, एक होता है मार से, एक होता है काम पूरा नहीं हुआ तो प्लस से, और एक वेल कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ये इंग्लिश से बनेगा। किससे बनेगा? इंग्लिश। इंग्लिश क्या लिखेंगे देखो, फर्स्ट लेडी कैन, लिखते जाओ, गेट वाटर इन 5 वेज, हाँ या ना। वो क्या की थी, उसे भर लेते हैं, ना ना उसे भर लेते हैं, ना ना उसे भर लेते हैं, ना ना उसे भर लेते हैं, यस और नो। अब देखो, सेकेंड लेडी कैन गेट वाटर इन 5 वेज, 4 कहनी जी, यहाँ तो 4 हो जाता था, 10 9 8 ऐसे घटता था। घटा नहीं भाई, घटा नहीं, क्या नहीं घटा, वो लेडी ऐसे हो जाएगी, सरक जाएगी। आओ बहना आ जाओ, तुम भी भर लो, है ना। थर्ड लेडी कैन गेट वाटर इन 5 वेज, फोर्थ लेडी कैन गेट वाटर इन 5 वेज, कितना रेडी है जी, फिफ्थ लेडी कैन गेट वाटर इन 5 वेज। अब यहां रेखा खींचो, काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो। अब कुछ क्लैरिटी आ रहा है, पहली लेडी पानी भर ली, क्वेश्चन समाप्त हो गया कि दूसरी लेडी से भी पानी भरवाने का कार्य तुम्हें दिया है उस आदमी ने कि सुमित बाबू सुनिए सुनिए सुनिए, नॉट गेटिंग माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग। कितने लोगों को लग रहा है कि पहली लेडी पानी भर दी, क्वेश्चन समाप्त हो गया, बंद कीजिए, हो तो गया सर, सोच के देखो प्लीज, आंसर मी स्टूडेंट्स। ऐसा हुआ क्या कि दूसरी लेडी से भी पानी भरवाना हमारा ही कार्य था, तो काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो। तो इसमें इंग्लिश 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 क्यों बोले, क्लियर हो गया, बोला हाँ इंग्लिश से बना, ना ये परम्यूटेशन से बना, ना ये कॉम्बिनेशन से बना, ये इंग्लिश से बना, ना ये परम्यूटेशन से बना, ना ये कॉम्बिनेशन से बना, ये इंग्लिश से बना। एंड द थिंग वाज कि इंटू क्यों कर रहे हैं, ये बताने की जरूरत है कि ये समझते अब हम लोग, मत बोला कीजिए। बढ़े। सो इसमें हम फिर से बोल रहे हैं, क्या मैंने परम्यूटेशंस लगवाया स्टूडेंट्स, बोलो, क्या मैंने कॉम्बिनेशन लगवाया स्टूडेंट्स, क्या मैंने मार करवाया स्टूडेंट्स, मैंने क्या करवाया एक्चुअली, मैंने इंग्लिश से बनाया। ये जो ऐसे सेंटेंस लिख लिख कर जब पढ़ा देंगे ना तो तुम समझना इंग्लिश इसी को बोलते हैं ना। हमारी सवाल है कि अनुराधा व्हाई हैव नॉट डन 5 + 5 + 5 + 5 + 5, व्हाई हैव नॉट डन, काम अभी बाकी है। पहली लेडी 5 तरीके से भर ली, या फिर दूसरी लेडी को भरने दो, या फिर तीसरी लेडी को, इज इट द क्वेश्चन, मारो चट से, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। पहली लेडी 5 तरीके से भरवा लो, या फिर दूसरी लेडी को 5 तरीके से भरवा लो, या फिर तीसरी लेडी से 5 तरीके से भरवा लो, इज इट द क्वेश्चन, या फिर कि सभी लेडीज से भरवाना है। क्लियर हो गया। अब आ जाइए रोमन नंबर 6, रोमन 6, 5 fingers and 10 rings, उंगली 5, अंगूठियां 10 है, उंगली 5 है और अंगूठियां 10 है। फर्स्ट रिंग कैन बी वोन इन, कितने तरीकों से पहनोगे, 5 वे से। पहला अंगूठी उठाए, इसमें पहन लेते हैं नाना, 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 हाँ या ना। अब तुम दूसरी उठाए अंगूठी, उसको भी तो 5 तरीके से पहनोगे। जो यहाँ पे बीच में टपकेगा उसको हम पहले ही से हम क्लियर कर दे रहे, बेटा पहन लिए ना, दूसरा का भी एक्रो में ही पहनेंगे, क्या दिक्कत है तुमको, क्या दिक्कत है अगर हम पहन लिए दूसरा भी इसी में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर। ये थोड़ा जोश में हम ज़्यादा लिख दिए थे, इसको 6 कर लो, नहीं तो भी अनुराधा बोलेगी एक उंगली में 10 अंगूठी अटता है सर, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते नहीं है, कुछ लिख देते हैं आप, इसलिए हम 6 कर दिए। ठीक,
अब बताओ थर्ड रिंग कैन बी वोन इन हाउ मेनी वेज? 5 वेज। फोर्थ रिंग कैन बी हैड इन हाउ मेनी वेज? थोड़ा तलेजा को एक बार कॉल करके खाली इतना बोल दो, सर तेरे को याद कर रहे हैं। तलेजा और आयुषी, इन दोनों का हम बता रहे हैं मन नहीं लग रहा है तो मन पक्का कहीं लग रहा है, ये सत्य है। जितना भी डायलॉग्स बना है ना बाबू, जितना डायलॉग्स बना है ना बाबू, ऐसे ही नहीं बना है, सब देख देख कर जीवन में सीखे। एक बार फोन करके खाली बोल दो, सर तेरे को याद कर रहे हैं। आयुषी का नंबर है किसी के पास? है नंबर आपके पास? घर जाके उसको बोल दीजिएगा, सर तेरे को भी याद कर रहे थे। ओके, 5 गुना ना, इतना लिखने का टाइम नहीं है। आप समझ गए कहाँ तक जाएगा? 6ठा तक जाएगा ना? यस और नो? अभी तो फिलहाल जिस दिन मांगी उस दिन नहीं आई, फिर अगला दिन मांगी उस दिन भी नहीं आई। तो इससे क्या समझ आता है कि मन नहीं लग रहा है तो मन पक्का कहीं तो लग रहा है भाई। तलेजा को एक बार कॉल करके थोड़ा उसको सुनो, आज वो किसको ट्यूशन पढ़ा रहा देखे। मतलब आज वो सो रहा है, मतलब सो रहा था। ओके, तो अभी तक सो रहा है तो रात भर ट्यूशन पढ़ा रहा होगा। यही सत्य है, अगर अभी तक सो रहा है 10 बजे तो मतलब इट वॉज नॉट टू अर्ली। 7वां, 10 boys and 6 girls। थोड़ा कमजोर इंग्लिश है मेरा, पर काम समझ में आ गया ना। देयर आर 10 boys and 6 girls, उतना नहीं लिख रहे हैं। 5 are to be chosen for a picnic। 5 are to be chosen for a picnic, full stop। टोटल 16 आदमी है ना यहाँ पे हमारे पास, 10 लड़का 6 लड़की। पर पिकनिक में कितना जन को ले जाएंगे? There are 3 boys who said that either all the 3 will go or none of the 3 will go। मुखर्जी, तलेजा और कृष्णा, ये लोग क्या बोला? अबे जानता है, जब से न्यू स्टूडेंट लोग आया है ना सर, हम लोग पे कम ध्यान देते हैं। गौर किया है? पहले वाला बात नहीं रहा सर में। अब देख रहे हो, पिकनिक ले जाने में भी कंडीशन रख दी है। याद कर 10th क्लास में कितना अच्छा था, सब लोग हम लोग जाते थे, सब सिंघाड़ा खाता। कभी बोलते थे कि 10 गो सिंघाड़ा जी कौन कौन खाएगा बताओ, सबको खिलाते थे सर सिंघाड़ा। भाई यार एकदम मेरा मन फट गया आजकल। छोड़ हटा बे, जाएंगे तो हम लोग तीनों जाएंगे, और ज़्यादा सर एब्सेंट बर्ड्स कर रहे हैं तो छोड़ बे, भाग बे, तुम भी मत जा, हम भी नहीं जाएंगे, मुखर्जी को भी मना कर देंगे। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जाएंगे तो नहीं तो नहीं जाएंगे। लेकिन सर की भी तो अपनी मजबूरियां कुछ है। ऑटो में जगह नहीं होगा, टेम्पू में ले जाइएगा सर, टोटो में ले जाएंगे, जगह नहीं होगा टेम्पू में, टोटो में जगह नहीं होगा, इसलिए 5 ही बच्चा को हम ले जा रहे हैं। तो मेरी भी कुछ मजबूरी है, पर ये लोग समझता नहीं है। लोग तुरंत बोल देगा नया स्टूडेंट पुराना स्टूडेंट, हमारी मांगे पूरी करो। तो बोला जाएंगे तो तीनों जाएंगे भाई, तलेजा तुम भी मत जाना, मुखर्जी तुम भी मत जाना। देख भाई जाएंगे, तीनों जाएंगे, मस्ती करेंगे, पूरा करेंगे। क्लियर हो गया बात? अब देखो क्या होगा। 3 में से चुन लो 3, इधर का 3 में से चुन लो 3, इधर मतलब किधर का 3? वो जो 3 नवाब लोग है, नहीं समझे, नवाब लोग है। काम पूरा नहीं हुआ, बचे हुए 7 में से चुन लो 2। 5 को चुना गया, पिकनिक में जाएगा। 3 में से चुन लो 3, काम पूरा नहीं हुआ, बचे हुए 7 लड़कों में से चुन लो। सारा लड़का लोग ही जाएगा, काम पूरा नहीं हुआ, लड़की में से 0 चुने। 5 जन जाएगा ना पिकनिक में भाई। हम सबसे ज्यादा तवज्जो दिए किनको? इन तीनों लड़कों को, कि ले जाएंगे तुम लोग को, चिंता मत करो, ले जाएंगे तुम लोगों को, चिंता मत करो। 3 में से चुन लो 3, तीनों जाएगा तुम लोग। कौन सा 3? वही कृष्णा, मुखर्जी और तलेजा। काम पूरा नहीं हुआ, बाकी का 7 लड़का है ना, में से चुन लो 3 और 2 5 चुना गया। ये नीचे वाला को ऐसे देख लिया करो तुम लोग, 5 को चुना गया ना, ऐसे गोल करना नहीं है, बस देख लिया करो। काम पूरा नहीं हुआ, लड़की में से 0 को ले जाएंगे।
3 2 5 जन को ले गए। स्टूडेंट दिस इज केस 1। यहाँ भी मैं उत्तर लिखवाऊंगा, 3 लाइन छोड़ दीजिए। अब जाओ केस 2। पूरा हम बमा कुमक गए। हम इधर अनुराधा से बुलवाए, सुनिए बोल दीजिएगा लोग को ज़्यादा नवाबी नहीं करे, नहीं जाएगा मैं मत जाए। मेरा प्रॉब्लम तो समझ नहीं रहा है लोग। नया पुराना का गाना ले गया है, बोल दीजिएगा नहीं ले आएंगे, जाइए हटाइए। पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा, नहीं सक रहे हम। तुमको दिखता है मेरा फ्रस्ट्रेशन, खाली अपना सोचते हो तुम लोग। रोज तो शाम को जाते हो मुराबादी, वो नहीं देखते हो तो बोलते हो सर चलिए आपको भी मुराबादी ले चलते हैं। सो व्हाट हैव आई डन दिस टाइम? 3 में से चुन लो 0, बाकी 7 में से ही हम 5 को ले जा रहे हैं। लड़की अभी भी नहीं जा रही है। आंसर बाद में आएगा, ठीक है? आंसर बाद में आएगा। क्या बोल रहा है? मजा नहीं आएगा? हाँ क्या बोला? भाई मैथ्स बना रहे हैं। चलो आज अब केस 3। ये तो तय हो गया कि इन लोगों को तो हम नहीं ले जा रहे हैं। अब क्या करते हैं, लड़का में से 4 और लड़की में से 1। हम बार बार बोल रहे हैं ऐसे देख लिया करो। 5 को ले गए ना, ले गए ना 5 को। केस 4 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा। इन लोग तो नहीं जाएगा तय है, इन लोग तो नहीं जाएगा तय है। लड़का में से 3 और लड़की में से 2। ओके सॉरी 6 गर्ल्स वाद है। अब आप समझ चुके हैं, मेरे को बकबक मत करवाइए। अब आप लोग बनाते जाइए अपने से। लड़का और घट गया, लड़की और बढ़ गई। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, लड़का 1 गो हो गया, लड़की 4 गो हो गई। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, लड़का 0 लड़की 5। अब कितने लोगों को लग रहा है अबे हाँ यार मस्त चैप्टर, ये नाम ही है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सारे इफ्स एंड बट्स को ये कैलकुलेट करके दे देता है। धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो कितना साल में चलेगा, अगर सारा लड़का जाएगा तो क्या होगा, अगर सारी लड़कियां ही जाने लगेंगी तो क्या होगा। सारे इफ्स एंड बट्स को क्लियर कर देता है, सारे इफ्स एंड बट्स को। देखो तो 5 हो जाएगा, कोई नहीं जा रहा है। अब जो यहाँ पे मैथ्स के से ज्यादा तर्क शक्ति में तेज है उन लोग सुनिए। ई नवाब लोग को भी खुश रखते हैं हम। किनको खुश रखते हैं? ई नवाब लोग को भी, और लड़की लोग को भी खुश रखते हैं। इनको मत ले जाओ। कैन यू अंडरस्टैंड? मैंने क्या किया, नवाब तीनों जा रहा था मेरे साथ, और उसके बाद एकदम से नवाब लोग को नहीं ले गए। सारा कुछ आप न्यू स्टूडेंट्स और लड़कियों में कर रहे थे। अब क्या किया, ये नवाब लोग जाएंगे, लड़कियां भी जाएंगी, इनमें से किसी को नहीं ले जाते हैं। वंस मोर नेक्स्ट केस, इन लोग तो जाएगा ही, लड़की में 1 जाएगी और लड़का में 1। वंस मोर नहीं, अब और वंस मोर नहीं होगा। बहुत नहीं, मतलब ऐसा थोड़ी तुम्हारा मन भर गया तो नहीं पढ़ाएंगे हम। मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब और कुछ नहीं ना। बोलो आप जो बोलना चाह रहे हो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है सर, है कि नहीं? ठीक। अब यहां सभी बच्चे इसके बाद लिखे रफ। इसके बाद कहां लिखे? बाद में एगो चीज सिखा रहे हैं, सीखो कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। इधर देखो सब लोग, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय नीचे वाला एंड देन दोनों का डिफरेंस। सर एक बार फिर से नहीं समझे सर एक बार फिर से। कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय नीचे वाला एंड देन दोनों का डिफरेंस। फैक्टोरियल का अर्थ होता है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। कुछ हम पढ़ा रहे हैं कि आप बस लिखे जा रहे हैं, तुम समझ भी रहे हम क्या बोल रहे हैं। फिर से, फैक्टोरियल का अर्थ होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। हम पढ़ा रहे हैं कि तुम समझ जा रहे हो, तुम समझ गए। 2 गुना 1 21 होगा इसका आंसर, इसीलिए जगह छोड़वाए हैं। और रफ में करो कि यहाँ कचकच हो जाएगा। रफ में a प्लस बी होल स्क्वायर जीवन में पहली बार रटे थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पहली बार रटे थे। कैसे कैलकुलेशन किया जाता है? कैलकुलेशन तो रटो, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाई नीचे वाला एंड देन दोनों का डिफरेंस। फैक्टोरियल ऊपर वाला बाई नीचे वाला एंड देन दोनों का। तो फैक्टोरियल का अर्थ हम ऑफिशियली नहीं बता रहे, तुम खुद समझ रहे हो कि अबे इंटू करते जाना यार, कहां तक करेगा यार, जब तक 1 पे नहीं पहुंचता यार। अभी भी नहीं समझ रहे हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अभी भी नहीं समझे?
फैक्टोरियल 5 का मतलब गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अभी भी नहीं समझे? 21 आया, ये सिर्फ इसका आंसर। तो बाहर रफ में क्यों करवा रहे हैं? क्लियर हो गया ना? रफ में एक और करवा रहे हैं 6C0 फैक्टोरियल ऊपर वाला बाई नीचे वाला एंड देन दोनों का डिफरेंस कट जाएगा। फैक्टोरियल 0 1 होता है, याद रखना। फैक्टोरियल 0 तो वापस से आ गए 1 गुना 21 गुना 1 आया 21। अब आप लोग करेंगे, मेरे को तो याद हो गया है, आप लोग करेंगे। यहाँ 21 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। आप लोग करिए, इसका आंसर 21 होगा। इसका आंसर होगा 1 35 होगा, 15 होगा। करते जाइए आप लोग। ऊपर वाला भाई नीचे वाला दोनों का डिफरेंस, स्पेस छूटा है तो कर सकते। तुम कैलकुलेशन से मत डरो, हम जब थ्योरी पढ़ाते हैं ना, डांट नहीं रहे। मेरा पहला ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये गौर अभी तक नहीं किया आप लोग। लॉग में भी पहला ही चैप्टर क्वेश्चन में सब खत्म था। इनफैक्ट जब हम टाइम एंड वर्क कराएं, हम बार बार बोल रहे हैं हम तुमको भयानक भयानक कराएं, तुमको उससे इजी मिलेगा। इसको हम तुमसे क्या क्या पढ़वा लिए तुमसे पता है? पहले तुमसे काम पूरा नहीं हुआ, पढ़वा लिए, सारा इफ्स एंड बट्स करवा दिए। ये तीनों नवाब लोग जाएगा, लड़की लोग में से कोई नहीं जाएगी। ये न्यू बॉयज में से ही ले जा रहे हैं। अभी भी लड़की में से कोई नहीं जा रही है। नवाब भी नहीं जाएगा, जो जाएगा बॉयज में से। नवाब नहीं जाएगा, नवाब लोग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब क्या बोले? नवाब लोग तो जाएगा ही, लड़की लोग भी जाएगी, पर न्यू बॉयज नहीं जाएगा। ठीक, इतना हम तुमसे पूरा दिमाग का निचोड़ निकलवा दिए। तुम जब किताब बनाओगे ना, तुम देखना कि अभी सुमित सर का ना फर्स्ट ही क्वेश्चन में सब कुछ रहता है। आगे सुनिए हम आपसे और क्या क्या सिखवाएं। हम बोले यहाँ जगह कचकच होगा, बाहर कैलकुलेशन करो। मुझे तो याद हो गया, आप लोग करो। कैसे होता है? फैक्टोरियल ऊपर वाला बाई एंड देन दोनों का डिफरेंस। तो किया मैंने 7 42 21 आया। तो यहाँ मैं लिखते भी है 21 21। पहला का 21 सब लोग लाए, दूसरा भी 21 लाए हैं। अब मैं मन में क्या करता हूँ, सुनो। सर आप इतना जल्दी कैसे लिख लेते हैं? मेरे को आंख के सामने क्या दिखता है पता है? 7 6 5 4 3 2 1 तो कट जाएगा। शैल आई शो यू? ओके लेट मी शो यू। मेरे को मन में क्या दिखता है जो तुम्हें भी दिखेगा? 7C4 जो है ना रफ में, फैक्टोरियल ऊपर वाला भाई नीचे वाला, देन दोनों का डिफरेंस 7 6 5। क्यों हम 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखे? क्यों इंक वेस्ट करे? क्यों? ये तो कटेगा ही। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम क्यों 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखे? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो कटेगा ही। तो सिंबॉलिकली मैंने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ही तो लिख रखा है यहाँ पे। अगर ऐसे करके लिख दिए तो सिंबॉलिकली मैं लिख क्या रहा हूं? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ही तो लिख रहा हूं। एंड हाँ, ये तो लिखना पड़ेगा 3 गुना 2 गुना 1। तो आंसर आया 35। तो ये वाले में इसका 1, इसका 35, इसका 6, 222 आया? नहीं 220, 210 आया? ठीक। हम तुमको बाहर में रफ करने क्यों बोले हैं? ताकि मेन क्वेश्चन में कचर कचर नहीं हो। कृष्णा बोला कि हम यही करना चाहते हैं। हमले कर लो, यही करने का मन है तो चलो। अब रफ में एक और करते हैं। ये ठीक है, 7 इंटू 35 इंटू 15, ये सही था ना? इसको भी आप कैसे किए सर? वही मन में। अब देखो इसका जवाब 1 गुना 21 गुना 20। सर आप क्या सोचते रहते हैं? ऐसे ऐसे करके सोचते नहीं। हम रफ में क्या करते हैं वो सुनो। 7C2 के लिए ना हम क्या करते हैं? फैक्टोरियल ऊपर वाला बाई नीचे वाला एंड देन दोनों का डिफरेंस। तो मन में 7 6 लिख के, ये तो सिंबॉलिकली मैंने 5 4 3 2 1 ही लिखा है। अभी भी नहीं समझ रहे हो? 7 6 5 4 3 2 1 ही तो लिखा है सिंबॉलिकली। 7 6 42 बाई 2 21, वो सोचता हूं मैं। सर आप रफ वाला बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, धीरे करें कि समझ गए हैं आप लोग। मन में करते हैं, सिंबॉलिकली लिखते हैं। तो मेरे से आप कौन कौन सा भाषा सुने एक बार फिर से सुन लो। काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो, ऐसे ही कर लो या फिर वैसे कर लो तो ऐड। अब एक और भाषा सुनो सब लोग सुनो। बड़े को छोटे पे रोक दो, बड़े को छोटे पे रोक दो। बोलो ई का नया भाषा लेकर आप आए हैं? अभी बताता हूं। 63 है ना, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाई नीचे वाला, एंड दोनों का डिफरेंस। 6 लिखे, 5 लिखे, 4 लिखे, 3 पे रोक दो। सर चीटिंग। अभी आप दूसरा भाषा का प्रयोग किया था। आप क्या बोले थे? सिंबॉलिकली मैंने 3 2 1 ही लिखा है।
आप अभी ये भाषा वाइज पढ़ा रहे थे हम लोग को, क्या बोल के पढ़ा रहे थे? सिंबॉलिकली। पर मेरे यहाँ कहीं भाषा नहीं है, इंग्लिश नहीं चलता है, मेरे यहाँ चलता है बड़े को छोटे पे रोक दो, 6 को 3 पे ले जाके रोक दो, 6 को 3 पे ले जाके। दूसरी भाषा सुनना है तो ऐसे भी सुन लो, मैंने सिंबॉलिकली 3 × 2 × 1 ही तो लिखा है। क्यों लिखा है ऐसा? ताकि ये कट जाए। पर हम लोग का किसी भी सुमिशन से बोलोगे, बात करोगे तो वो नहीं बोलेगा सिंबॉलिकली लिखे हैं, वो बोलेगा बड़े को छोटे पे ले जाके। और ये तो खैर 3 2 1 होगा ही, तो व्हाट इज आंसर? 20। तो ये वाले का आंसर आया 20। ये भी 20 से था भाई, अच्छा ये तो लिखे दिए थे। चलो व्हाट अबाउट दिस? 1 × 7 × 15। व्हाट अबाउट दिस? 1 × 1 × 6। ठीक बोल रहे ना? एंड व्हाट अबाउट दिस? 1 × 1 × 15 एंड दिस इज 1 × 7 × 6। अब आइए लाइन से, फर्स्ट आंसर 21, सेकेंड आंसर 21, थर्ड आंसर 210, फोर्थ आंसर 575। हाँ या ना? 35 10 है 350 और फिर 175, 400, 525। ये वाला 420, ये वाला 105, ये वाला 6, ये वाला 15 और ये वाला 42। अब लिखिए आंसर क्या होगा? अनुराधा, यू आंसर मी वन क्वेश्चन। मैंने सारे केसेस के जवाब को जोड़ रहा हूं, ऐसा क्यों? सारे केसेस को जवाब को जोड़ रहा हूं, ऐसा क्यों? बोलो ऐसे ले जाइए पिकनिक में, हो तो गया पिकनिक खत्म, या फिर ऐसे ले जाइए पिकनिक में, हो गया पिकनिक खत्म। जो रूठ रहा है रूठने दीजिए, मनाना नहीं है। आप 3 में से, नवाब में से किसी को मत ले जाइए, न्यू बॉयज में से 5 गो को और गर्ल्स में से, हो गया पिकनिक खत्म। ऐसी कर लो या फिर ऐसी कर लो या फिर वैसे। तुम बोल कर देखो, तुम्हारा मन में यही आ रहा होगा, ऐसे कर लिए हो तो गया पिकनिक, या फिर ऐसे कर लेते हैं ना, हो तो गया पिकनिक। अगर अनुराधा मैं लिखता 21 × 21 × 210 × 525 × 420, तो इसका मतलब समझते क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 2 5, 5 लड़का गया, अभी और लड़का जाएगा, 5 और 10 जन गया, 10 जन गया, 10 जन गया, 4 5 और जाएगा, 5 को 15 जन गया, 3 2 5, 5 और जाएगा, 20 जन गया, 20 लोग को ले जाना था। कि ये तो हो गया पिकनिक, ले गए, काम पूरा हो गया, खत्म कीजिए। ऐसे ही कर लो या फिर ऐसे कर लो। किसी को डाउट है कि मैं जोड़ क्यों रहा हूं सारे केसेस को, प्लीज पूछ लीजिए। एक बार मिलाओ 1365 आ रहा है कि नहीं? अरे बाप रे माँ। देखो अगर मैं इनटू कर रहा हूं तो इसका क्या अर्थ है? काम किए, काम पूरा नहीं हुआ तो इसलिए ये करवा दिए। माई चाइल्ड, यू टेल मी, यहाँ कितना लोग को ले गए थे? 5। तुम बोल रहे ये वाला 21 जो आया है 21 से इंटू कर दीजिए, मतलब 5 गो को और ले गए, काम अभी भी पूरा नहीं हुआ, 10 गो को ले गए। एंड यू आर सेइंग ये जो आए फिर उसमें 200 और 10 इंटू कर दीजिए, मतलब 5 गो को और ले गए, काम पूरा नहीं हुआ, 15 लोग को ले गए। फिर बोले नहीं 525 को भी इंटू ए कर दीजिए, मतलब 5 गो को और ले गए, 20 गो को और बाकी है जी। फिर तुम बोल रहे हो इसमें इसको इंटू 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 420 भी इंटू हो गया, फिर 105 भी इंटू कर दीजिए, 420 इंटू कर दीजिए, 105 इंटू कर दीजिए, 405 इंटू 20 इंटू करवा रहे, मतलब 5 गो को और ले जाइए। काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो, काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो, और 5 गो को ले जाइए। तो 5 5 इतना लोग को ले जाना था जी कि 5 गो को ले जाना था, तो 5 गो को तो ले गए थे ऐसे, या फिर ऐसे ले गए थे, या फिर ऐसे ले गए थे, या फिर ऐसे ले गए थे। ऐसे कर लो या फिर वैसे कर लो। तुम समझ नहीं रहे? ऐसे कर लो मतलब हो गया, काम खत्म हो गया, या फिर वैसे कर लो। सो टेल मी कृष्णा, इस बड़े सवाल के माध्यम से आप क्या क्या सीखे? बोलो। फेट फेट के कैलकुलेशन पढ़ा दिए आप, फेट फेट के सारे पॉसिबिलिटीज पढ़ा दिए आप, फेट फेट के सारे पॉसिबिलिटीज पढ़ा दिए। और क्या पढ़ाया मैंने? इनटू और ऐड का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। जो यहाँ बोला ये सबको गुना कीजिए, उसको आप सिखा दिए गुना नहीं हो सकता था, 5 लड़का को ले गए, गुना, अगला केस का भी आंसर गुना करवा रहे हो, मतलब 5 को और ले गए, काम पूरा नहीं हुआ। फिर गुना 210 करवा रहे हो, मतलब 5 को और ले गए। इज इट रियली द थिंग कि नो, दिस वाज नॉट रियली द थिंग? रोमन नंबर नेक्स्ट कौन सा होगा?
जोर से पढ़ो कृष्णा। If the letters of the word mother are written as in a dictionary, then when will you get the word mother? If the letters of the word mother are written as in a dictionary, then when will you get the word mother? हम लोगों को जब भी डिक्शनरी बनाने बोला जाए तो हम लोग A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z का इस्तेमाल करते हैं, हाँ या ना? yes, उसी का इस्तेमाल करके डिक्शनरी बनाते हैं। पर यहाँ जो डिक्शनरी बनाना है उसमें A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z का यूज नहीं करना है। उस डिक्शनरी में M O T H ई और आर का ही यूज करना है और आपको डिक्शनरी बनाना है। तो आप जो डिक्शनरी बना रहे हैं वो डिक्शनरी रियल लाइफ की डिक्शनरी से कम थिक होगी। कम थिक इसलिए होगी क्योंकि रियल लाइफ का जो डिक्शनरी होता है उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक का इस्तेमाल होता है। कहाँ तक का इस्तेमाल होता है? पर आप जो डिक्शनरी बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल आपने सिर्फ कहाँ किनका किया है? आपने जो डिक्शनरी बनाया उसमें आपने इस्तेमाल किया सिर्फ M O T H E R का ही इस्तेमाल किया है। तो आपकी डिक्शनरी उतनी मोटी बनेगी कि छोटी पतली सी डिक्शनरी बनेगी? छोटी पतली सी बनेगी, हाँ या ना? मानते हैं इस बात को? अब आगे सुनो, आपकी डिक्शनरी शुरुआत ए से होनी चाहिए कि मेरी वाली डिक्शनरी ए से शुरू नहीं होगी सर। मेरी वाली डिक्शनरी ए से इसलिए नहीं शुरू होगी क्योंकि मुझे जिनके मदद से बनाना है डिक्शनरी उसमें ए है ही नहीं। नॉट गेटिंग? तुम्हारी वाली डिक्शनरी में कोई शब्द बी से होगा ही नहीं क्योंकि तुम्हें तो इनका इस्तेमाल से डिक्शनरी बनाना है। तुम्हारी डिक्शनरी में पहला अल्फाबेट सी से भी नहीं होगा, तुम्हें तो इनका इस्तेमाल से करना है। डी ई ई से होगा तो लिखो ई 3 3 6 डैश 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 डैश, बाद बाकी 5 यहाँ भर आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तुम जो डिक्शनरी बना रहे हो तुम्हारा डिक्शनरी में ए से स्टार्टिंग विद ए कोई शब्द नहीं आएगा क्योंकि तुम डिक्शनरी बना रहे हो M O T H E R मदर का इस्तेमाल करके। तो ई रहेगा शुरू में तो डैश 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 रहेगा। E F G H H रहेगा शुरू में, 6 गो है ना, 1 2 3 4 5। क्लियर? अब बताओ यहाँ 5 चीज हैं, क्या है? 5 चीज है। ब्लू वाला मत लिखना। M है, O है, T है, H है और R है। ये एक शब्द बना तुम्हारी डिक्शनरी में। तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे आता हूं, ये नेक्स्ट शब्द बना तुम्हारी डिक्शनरी में। तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे आता हूं, ये नेक्स्ट शब्द है तुम्हारी डिक्शनरी में। तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे आता हूं, ये है नेक्स्ट शब्द डिक्शनरी में। मतलब ई को फिक्स कर दिया है तुमने। क्या कर दिया है? और बाद बाकी 5 गो को तुम बस शफल कर रहे हो। तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह। देख, नया शब्द बना। तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, नया शब्द। तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, नया शब्द। तू मेरी जगह पे, नया दे रहे। व्हाट आर यू डूइंग? चुनना के ओनली शफलिंग? चुनना है कि चुनने की इस बात के जो है सब यूज होगा। चुनना क्या होता था? आदमी 10 गो रहता था, कुर्सी 5 गो रहता था, तो चुनते थे कि किनको बैठाएंगे। कैन यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज? चुनना है कि नो चुनना, ओनली शफलिंग? ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? चुनना है कि नो चुनना, ओनली शफलिंग? अभी हम यहाँ पे डांस करवा के भी दिखाए थे, क्या हो रहा था? यहाँ क्या हो रहा था? तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, तू मेरे। व्हाट एम आई डूइंग? आई एम जस्ट डूइंग शफलिंग। 5 इंसान अभी हम दिखलाए भी ना, तू मेरी जगह पे, मैं फैक्टोरियल 5 तरीके से शफल करेगा। सही नहीं समझे? अरे बेटा अभी तो नचवा रहे थे जी। 5 गो दोस्त ना जाना, रॉक गार्डन खड़ा हो जाना, नाचते रहना, 120 बार नाचोगे। नहीं समझे अभी भी बात? एक आदमी को बोला भैया जरा हमारा फोटो खींच दीजिएगा, तो 120 को फोटो खींचना पड़ेगा उसको। अभी भी नहीं समझे? अरे अभी तो नचवा रहे थे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे। ई फिक्स है इसलिए तुम 5 को नचवाए, 6 को थोड़ी बोले। तुम्हारा दोस्त में से एक दोस्त फिक्स है और हम फोटो खींचने जनता रोड का आदमी को बोले, तुम्हारा दोस्त नहीं खींचेगा फोटो, तो उस आदमी को 120 को खींचना होगा। तुम्हारी डिक्शनरी में स्टार्टिंग विथ ई कितने वर्ड्स आने वाले पता है? 120 वर्ड्स आने वाले। ये भरना नहीं था क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होंगे, लेकिन हाँ 120 तो होंगे। अब उसी तरीके से बताओ तुम्हारी डिक्शनरी में एच से कितने शब्द बनेंगे? नहीं समझ में आया? 5 को बचेगा ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तुम्हारा डिक्शनरी आई से बना दे। ओ सॉरी, आई तो है ही नहीं। जे से बना दे, जे नहीं है। के से बना दे,
बोले सर बड़ी चाट रहे हैं, सीधे बोलिए IJKLM से बनाओ, 1 2 3 4 5, कितना को बनेगा? 120 गो शब्द और बनेगा डिक्शनरी में, 120 शब्द और बनेगा तुम्हारी डिक्शनरी में, 120 शब्द और बनेंगे तुम्हारी डिक्शनरी में। हम फिर से बोल रहे हैं तुम्हारा डिक्शनरी ABCDEF इस सब से काहे नहीं बन रहा है जी? क्योंकि मदर में जो अल्फाबेट्स है ना, बस उनका ही यूज करना है। मदर में जो अल्फाबेट्स है बस उनका ही यूज करना है। इज दैट ओके? मदर में जो अल्फाबेट्स है बस उनका ही यूज करना है। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? दूसरा मैंने क्या बोला, M के बाद सॉरी ABCDE, F से काहे नहीं बना डिक्शनरी? F ABCDEF, G से बनाओ, G H से बनाओ, बन गया। I से बनाओ, J से बनाओ, J से बनाओ, K से बनाओ, L से बनाओ, M से बनाओ, बना? ओके। हमें पूछा है कि ये डिक्शनरी जब बनाया जाए तो मदर कौन सा शब्द होगा? ध्यान से सुनना, थोड़ा अपना रीजनिंग दिमाग लगाओ। 120 के बाद कोई भी नंबर चुन लीजिए, 121 सॉरी 240 सॉरी 240 के बाद कोई भी नंबर चुन लीजिए, 241 242 243 244 245 246th वर्ड कैन बी मदर, 247th वर्ड कैन बी मदर, 248th वर्ड कैन बी मदर, बट इट इज श्योर कि 240 वर्ड्स के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे वो मदर नहीं होंगे। अरे शुरुआती जो 120 शब्द बनेंगे ना, उनकी तो स्टार्टिंग अल्फाबेट ही है, तो कहां से वो मदर होगा? शुरुआती जो 120 शब्द तुमने बना लिया, उनकी स्टार्टिंग अल्फाबेट तो ई से शुरू हो रही है, तो मदर कहां से होगा? फिर नेक्स्ट 120 शब्द जो बना रहा तुम, उसकी तो स्टार्टिंग अल्फाबेट एच ही है भाई, तो वो मदर कहां से होगा? इन्हीं 120 शब्दों में ही कहीं हमारा मदर छुपा हुआ है। एम से शुरू हो रहा है, इन्हीं 120 में ना। कातिल इनमें छुपा हुआ है कि इन 120 में, कि इन 120 में? कातिल मतलब समझ रहा, मत बोलना कत्ल कब हुआ। भावना क्लियर है? तो मैंने क्या कहा कि ये तुम्हारे जो शुरू के 120 वर्ड्स बने हैं, वो 120 वर्ड्स में मदर कहां से होगा जी? वो 120 वर्ड्स ई से शुरू हो रहे हैं। तुम कॉमन सेंस लगाओ ना भाई। फिर जो नेक्स्ट सेट ऑफ 120 वर्ड्स है, नेक्स्ट सेट ऑफ 120 वर्ड्स, उसमें भी तो एच से शुरुआती ही अल्फाबेट एच है, तो कहां से मदर शब्द आएगा? यस और नो? इन 120 में तुम्हारा कातिल छुपा हुआ है, मत बोलना कत्ल कब हुआ। गेटिंग ना? अब एक बात बताओ, एम से बनेगा, रुको ना एक मिनट सोचने दो ना, मनोहर। बस भावना समझना, मत बोलना वो तो है नहीं, अच्छा वो है, ये तो है नहीं है, बस हम समझा रहे हैं। मनोहर, मन जीत, मानसू, मानस।
अब बताओ MAN, 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 तो बेटा ये चारों में कौन पहले आएगा मेरे डिक्शनरी में? MANO, MANH, MANS की MANA? ओके, MANA ऊपर आएगा। MANA, MANS, MANJ, MANJ, IT, मंजीत। अब बताओ MANJ, MANO, MANS, MANO, MANO मनोहर, और फिर MANSU मानसू। देखो तो MAN, 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 कातिल यहां छुपा हुआ है ना हमारा, सब में MAN नहीं है और सब M से ही शुरू हो रहे हैं। हमारा कातिल यहां से ढूंढना मिलेगा मैं। MANA, MANB, अच्छा MANB से कोई है ही नहीं यहाँ पे। गेस्ट लिस्ट जो आया था उन गेस्ट लिस्ट को निकालो दया, उस पार्टी में कौन कौन थे सारा गेस्ट लिस्ट निकालो, सब खंगालो, सबका फिंगरप्रिंट चाहिए मुझे, ठीक है? पार्टी की रात कौन कौन था, कत्ल की रात पार्टी में कौन कौन आया था, सबका लिस्ट निकालो। MANC, अच्छा MNC नाम का आदमी पार्टी में नहीं आया था। MAND, MANE, MANF, MANG, MANH, MANI, हाँ लिखो, नाम लिखो इसका गेस्ट लिस्ट में, लिखो, फिंगरप्रिंट्स इसके भी लो। आई नहीं है, जे है ना? MANJ, MANK, MANKL, MANR, MAN, अच्छा वो छोड़ी है, सॉरी, IJKLMNO, तो MNO इसका नाम लिखो गेस्ट लिस्ट में, इसका भी फिंगरप्रिंट्स लो। MNO, MNOR, MNRS, कुछ समझ आ रहा है? तो कातिल तक पेनिट्रेट कैसे कर रहे हैं, अंदर घुस के सारे केस में क्लियर हो गया। अब क्या होगा सुनो, ये 120 और 120 240 में तो हमारा कातिल नहीं है, हमें मदर शब्द को ढूंढना है। तो मदर शब्द इन्हीं 120 में छुपा हुआ है। अब इन 120 के अंदर पेनिट्रेट करो, इन 120 के अंदर, मतलब डिक्शनरी कैसे बनेगा? MA डैश 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 डैश, 6 को था ना बाबू, ए है ही नहीं, तो MB से बनाओ, MB नहीं है, MC से बनाओ, नहीं है, MD से बनाओ, ME से बनाओ, 6 गो है, 2 गो फिक्स, 4, मतलब फैक्टोरियल 4, 24 शब्द बने। ये 24 शब्द जो है ये 120 के ही पार्ट हैं, नहीं समझ पा रहे हो? कॉमन सेंस से सोचो ना जी, M नाम से शुरुआत हो ऐसा 120 गो है, कितना गो है? 120। और स्पेसिफिकली क्या बोले? स्पेसिफिकली ME से शुरुआत हो ऐसा 24 गो है। M से शुरुआत और ME से शुरुआत 24। वोटर लिस्ट में नाम चिपका हुआ रहता है जब मम्मी लोग वोट देने जाती है पोलिंग सेंटर में। दुनिया ऑनलाइन हो गया पर वोट देने अभी भी जाना ही पड़ता है। तो वोटिंग लिस्ट में अपना नाम M नाम से 120 लोग हैं, मम्मी का नाम मान लो M से है, मोनिका, मोनालिसा, कुछ भी है, उसमें ढूंढेगी कि आपकी मम्मी का नाम ME से है, मेहर है नाम मान लो, तो ME वालों में ढूंढेगी, 24 में से अपना नाम ढूंढ के जल्दी निकालेगी कि 120 में ढूंढती तो कहा नहीं निकलता, कि निकलता तभी नहीं निकलता, कहा कि नहीं निकलता, जरूर कैसे नहीं निकलता है, M 120 नहीं निकलेगा, लेट लगेगा। जब मम्मी का नाम मेहर है तो ME में घोच के खोजो ना भाई। लेकिन ये जो 24 वर्ड्स हैं, क्या ये 120 के ही पार्ट हैं कि नहीं है? समझे? बड़ी इधर उधर का एग्जाम्पल मेरे मुंह से निकलवाते हो जी तुम लोग। अब समझ आया? चलो ME के बाद MF, अच्छा F इज नॉट देयर, ABCDEFG MG है ही नहीं, MGGGGH, MH से बनाओ है, MH से डैश 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 डैश, 4 आदमी फैक्टोरियल 4 तरह से शफल करेंगे, तो समझते हो ना? 4 अल्फाबेट्स थे ना रे भाई, 24 और शब्द बन गए। ये 24 और ये 24, 48 को शब्द है। क्या ये 120 की पार्ट है कि नहीं? पर ये गोल करना, क्योंकि इसमें पेनिट्रेट किए हम लोग। मदर के क्लोज है कि नहीं? अभी तो कोई लड़की का नाम बोलो ना MH से, माही, अच्छा हाँ माही, MH आई है, AI माही, MHAI माही। तो बताओ तुम्हारी मम्मी का नाम अगर माही है तो अपना नाम को वोटर लिस्ट में इन 120 में ढूंढेगी, इन 24 में ढूंढेगी कि पगला गई मम्मी, ME में खोज रही है अपना नाम, तुम अपना नाम का स्पेलिंग भूल गई, तुम्हारा नाम MH से होता है। तुम ME में खोज रही हो अपना नाम,
मेहर नाम है तुम्हारा, चाची का नाम है मेहर, तुम्हारा नाम एमएच से, माही नाम है तुम्हारा, MHAI माही। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे गेटिंग। 120 को मैं खुजवाएं नहीं मिलता क्या? मिलता, लेकिन इसमें पेनिट्रेट करोगे तो और क्लियर हो गया, कातिल के क्लोज है। पर मम्मी तुम्हारा नाम मेहर नहीं है, भूल गई अपना नाम, चाची का नाम है मेहर, चाची को उधर रोल लिस्ट में खोजने तो तुम लिस्ट में अपना नाम खोजो, तुम्हारा नाम माही है। तो MH में जो 24 वर्ड्स है, क्या वो इन 120 के पार्ट्स है कि नहीं? चलो MH हो गया, MH, MI, MJ, जे नहीं है, HIJK, MK, KKKK, ML, HIJKL, MM, मारो चट से, दूगो M कहाँ है जी इसमें? मार 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 चट से, तलेजा नहीं है, नहीं तो अभी मारता तलेजा। MO, यस और नो? MO के अंदर फिर वही डैश 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 डैश, मतलब कौन से 4 वही होंगे, THRE ऐसे करके, या ये बोलेगा तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे जाता हूँ, हाँ या ना? या ये इसको बोलेगा तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे। गेटिंग ना? मतलब जब भी तू मेरी जगह पे मैं तेरी जगह पे ऐसा बोल रहे हो तुम, तो मतलब तुम शफलिंग बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? तो फैक्टोरियल 4 और कर दिए, 24 हो गया। इसको भी गोल कर दो, ये भी रिजेक्ट होगा। क्यों रिजेक्ट होगा? अब इसमें पेनिट्रेट करना है। एमओ में ही मोहन मिल सकता है, एमओ में ही मोहित मिल सकता है, एमओ में ही मोनोज मिल सकता है, मोनोज, और एमओ में ही मोंजू भी मिल सकता है, मोंटी भी मिल सकता है, मोनू भी मिल सकता है। तो आप समझ में आया एम लिखकर क्यों रिजेक्ट किए? क्योंकि एम में पेनिट्रेट करेंगे तो आंसर के क्लोज का आएंगे। अब बताओ, एमई में पेनिट्रेट करेंगे तो मदर मिलेगी कि नहीं, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। MH में पेनिट्रेट करेंगे तो आंसर मिलेगी मदर नहीं, लेकिन एमओ के ये जो 124 इसमें पेनिट्रेट करेंगे तो चांसेस है मदर मिल जाएगी। एमओ करके पेनिट्रेट करो तो मोनोज मिल जाएगा, एमओ करके पेनिट्रेट करो मोंटी मिलेगा, एमओ करके करो मोहन मिलेगा। अरे भावना समझो जी, उसका बात नहीं करे, बस हम भावना समझा रहे हैं। मोदी भी मिलेगा, एमओ के अंदर मोदी भी मिलेगा, एमओ के अंदर मोती भी मिलेगी, मोटी, एमओ के अंदर मोइन भी मिलेगा, मोइन। कुछ समझ आ रहा है? हम फिर से पूछ रहे हैं, इन 120 को काट के इसके अंदर क्यों पेनिट्रेट किए थे? ताकि उसके अंदर क्लोज है। पर ये 24 को काट के इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेनिट्रेट करने से मदर थोड़ी मिलेगी। तो एमई से शब्द है, छोड़ दो। एमएच से शब्द है, छोड़ दो। लेकिन एमओ को काटो, इसके अंदर पेनिट्रेट करो। अब क्या होगा? एमओ ए नहीं है, एमओ बी, एमओ सी, एमओ डी नहीं है, एमओ ई है ना? कितना को डैश आएगा? 3 को आएगा। फैक्टोरियल 3, 6 शब्द और बने। ये जो 6 शब्द है ना, इन 24 के ही अंदर आते हैं। एमओ के अंदर 24 को और एमओ के भीतरे पेनिट्रेट किए तो एमओ ई मिला। चिल्लाते नहीं है, फोकस मारते हैं। एमओ से 24 को एमओ के अंदर पेनिट्रेट किए तो एमओ ई मिला। मदर मिलेगी कि एमओ ई छोड़ के एमओ एफ, एमओ जी ऐसे करिए। मदर एमओ ई में मदर मिलेगी जी कि एमओ टी में मिलेगी? तो एमओ एफ नहीं है, एमओ जी, एमओ एच करो। निमेश पोद्दार आया आज, उसके लायक चैप्टर था ये, स्टाफ का लिस्ट बनाने में काम आता। उसको भी एक बार कॉल करके बोल दो या मैसेज करके, भाई सर्वा तेरे को याद कर रहा है, तेरे लायक चैप्टर पढ़ाई हो रहा है आज।
चलो MOH के अंदर बनाओ, डैश डैश डैश, कितना तो बनेगा? फैक्टोरियल 3, मतलब 6 वर्ड्स और बनेगा। अब फिर से पूछ रहे हैं ये जो 6 वर्ड्स हैं क्या इसी 24 के अंदर के हैं? बोलो एकदम है। आप तो क्लियर करिए थे कि MO के अंदर 24 गो, और उन 24 में घुसो, पेनिट्रेट करो। MOE में 6 गो और, MO में ही घुसो, MOH में 6 गो और, ये 6 गो इसी का तो पार्ट है, और ये 6 गो भी इसी का पार्ट है। एनीवेज MOH से मदर मिलेगी कि छोड़ के आगे बढ़ जाइए? MOH, MOI, I नहीं है, MOJ, J नहीं है, HIJK, MOK, HIJK, MOL, MOLLLLL, MOM, डबल M तो है ही नहीं, MON नहीं है, LMNO, डबल O कहाँ से? OP, MOP, PQ, MOQ, QQ, MOR, हाँ है। MOR से आपकी डिक्शनरी में फैक्टोरियल 3 मतलब 6 शब्द और बनेगा। अब हम ना थक गए कि बतवा चाट के, ये जो 6 वर्ड्स हैं ना वो इन्हीं 24 के हिस्से हैं, उसी के अंदर आते हैं। यस और नो? उन्हीं 24 के अंदर आते हैं। तो क्या उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाऊं कि वो तो MOR हैं, छोड़ के बढ़ जाइए? ठीक बोले ना, छोड़ के बढ़ जाइए। R के बाद MOS आ जाओ, MOS है ही नहीं, RST, MOT, ठीक। फैक्टोरियल 3 6, इसको गोल करके पेनिट्रेट करोगे। बोलो काहे पेनिट्रेट करेंगे? इसी में तो घुसेंगे ना। मतलब अब क्या होगा? MOTA, MOTB नहीं है, MOTC, MOTD, ठीक है, MOTE है, MOTA, MOTB नहीं था, MOTC, MOTD, MOTE है। 2 शब्द फैक्टोरियल 2 शब्द और बनेंगे। ये जो 4 है ना इसी 24 के हिस्से हैं। काट के पेनिट्रेट करो कि MOTE में मदर थोड़ी मिलती है, MOTE में मदर मिलेगी तो MOTF करो, MOTF करो, क्या करो? MOTF करो, है कि है ये नहीं है? ABCDEFG, MOTG करो, ABCDEFGH करो। फैक्टोरियल 2 पर इसको गोल करके काटो, काहे काटो? MOTH में ही पेनिट्रेट करना होगा, MOTH में ही पेनिट्रेट करना होगा। MOTHA नहीं है, MOTHB, MOTHC, MOTHD, MOTHE में पेनिट्रेट करो। ये एकवा शब्द जो है ना यही मदर है। ये जो एकवा शब्द है ना, आ रहे ना भराएगा चाचा, यही मदर है। तो आंसर क्या हुआ सुनो। पहले मैंने 120 बनाए अपनी डिक्शनरी में, फिर मैं 120 और बनाया, फिर मैं 120 और नहीं बनाया। अगर मैं बना लेता तो M नाम से सारे शब्द बन गए होते, ये मैं नहीं बनाया। फिर मैं 24 को और बनाया जो ME से बन रहे थे, फिर मैं 24 को शब्द और बनाया जो MH से बन रहे थे, फिर मैं 24 को नहीं बनाया क्योंकि ये 24 को तो MO से बन रहे थे। अगर बना देता तो MO से तो दुनिया जहां के मोनालिसा ओलिसा सब आ जाती, तो मैं ये नहीं बनाया हूं। उसके अंदर पेनिट्रेट किया, क्लोज टू द कातिल पहुंचा। 6 को मैं फिर बनाया, फिर 6 को मैं बनाया, 6 को बनाया, 6 को नहीं बनाया ये, क्योंकि MOT में ही अगर बना देता तो मोत कोई नाम बोलो, मुतासिर भी हो जाता, मुतासिर भी हो जाता। क्यों नहीं बनाया मैंने, समझ में आया। थ्योरेटिकली पता चलिए ना कि 6 शब्द बनेंगे MOT से, पर मैं छोड़ दिया, ये बनाया थोड़ी। फिर मैं 2 और बनाया, फिर मैं 2 और बनाया, और जो आखिरी बनाया वो आंसर था। ये मेरा गलत है, 309 आता है इस क्वेश्चन का आंसर। 120 को बनाए थे, फिर 120 को बनाए थे, फिर 24 को बनाए थे, 6 करके 3 को बनाए थे, फिर 2 करके 1 बनाए थे। अच्छा ये काटा हुआ है ना, हाँ आया ना 309।
पढ़ाते पढ़ाते तो आंसर याद हो ही गया है। 309th वर्ड होगा मदर, 309th वर्ड होगा मदर। बात फैक्टोरियल की नहीं है, तुम ऐसे समझो जिसको छोड़ के अंदर पेनिट्रेट कर गए हैं वो नहीं लिखेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जिसको छोड़ के अंदर पेनिट्रेट कर गए हैं वो नहीं लिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्लास। अच्छा हाँ, थोड़ा सा रूटीन में फेरबदल अभी होगा कुछ दिन तक, क्योंकि 9th-10th वालों को भी पढ़ाना पड़ रहा है। उन लोगों को 2-2 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग के लिए इज्जत नहीं है कहे नहीं है। लेकिन 11th-12th के स्टूडेंट्स ना स्कूल एब्सेंट कर जाते हैं एग्जाम आने पे। 9th-10th का बच्चा नहीं एब्सेंट करता है ना, उसमें पे मम्मी पापा का प्रेशर होता है, कैसे नहीं जाना है स्कूल जाओ। पर 11th-12th का बच्चा मनमानी करता है, मम्मी अब नहीं जाएंगे, स्कूल में कुछ हो नहीं रहा है, एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो आप लोगों को मैं 7 तारीख तक, 7 सितंबर तक, 7 से ही ना परीक्षा है 9th-10th वालों की भी, मैं रेगुलर कोचिंग टाइम पे नहीं बुला पाऊंगा। आप आके देख लीजिएगा, जैसे 10th में तुम लोग को रगड़वाते थे ना, वैसे इस साल का भी तो 10th को रगड़वा रहे, रिहर्सल चल रहा है। तो मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल रखूंगा रूटीन। जैसे मैंने कल शनिवार को सुबह बुलाया, पर ज़्यादातर लोग बोला स्कूल है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, तो फिर मैंने मना कर दिया। तो अब आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि हम सुबह ही बुलाएंगे 7 सितंबर तक। इसका ये अर्थ नहीं है कि अबे स्कूल एब्सेंट करने बोल रहा है, इसका ये अर्थ नहीं है। मेरा बोलने का अर्थ ये है कि अब तुम लोग स्कूल कम जाओगे, तो तुम लोग प्लान करके ऐसे ही एब्सेंट करते हो। तो अगर हम किसी दिन रखें क्लास तो उस दिन मत जाना। हाँ, 2-3 घंटे की क्लास होगी। सुबह पढ़ाते हैं तो 2-3 घंटा पढ़ाते हैं, ये तो तुम लोग को भी पता है अच्छे से ही कि सुबह पढ़ाते हैं तो 2-3 घंटा पढ़ाते हैं। दूसरी बात, हम अगर मैसेज किए और पूरा बैच में बोल दिया कि कल नो ड्यूज क्लियर करने स्कूल जाना है, एडमिट कार्ड लेने जाना है, और क्या बोलते हो, प्रैक्टिकल्स है, मंडे टेस्ट है, तो फिर मेरा मैसेज भी तो आ जाता है, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन मान लो 3-4 लोग ने सिर्फ मैसेज किया कि सर कल स्कूल है, तो 4 को बच्चा मैसेज किया, तो 4 को बच्चा ही ना मैसेज किया, 4 को बच्चा को तो हम वीडियो दिखला सकते हैं ना। सैटरडे वाला मेरे को क्यों कैंसिल करना पड़ा? मेजॉरिटी जा रहा था, 4 को पढ़ाएं और 20 को वीडियो दिखाएं, ये मुमकिन है क्या? कैन यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज? तो 7 सितंबर तक आपका रूटीन ऐसे ही फ्लेक्सिबल होगा। हम ये नहीं बोले पढ़ाएं नहीं, हम बोले थोड़ा फ्लेक्सिबल वे में होगा। पीएनसी पढ़ाने का एक और कारण ये भी था, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को मैं पीएनसी नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, तो तुम्हारी वीडियो उनको दिखाऊंगा और उनकी कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो तुम्हें दिखाऊंगा। अब बीच में टांग मत अड़ा, मेरा पीक नहीं आ रहा है, हम वो सब नहीं बोले। हम बोले अब हम क्या कर रहे, समझ आया? उन लोग बोला कि हम लोग का ट्रिगो चल रहा है, चलाइए ट्रिगो में मजा आ रहा है, वो फ्लो मत तोड़िए। अच्छा तुम तो है ही थे, देखो झूठ बोल रहे हैं तो कौवा काटे हमको, अगर हम झूठ बोल रहे तो। ये लड़का स्टैंडर्ड में भी आया था, बोला था ना वो लोग सब लोग कि ट्रिगो का फ्लो मत तोड़िएगा, चलने दीजिएगा, अलग से आप बुला के पढ़ा लीजिए। तो मैं अलग से बुला के पढ़ाया दूसरा चैप्टर। तो ये चैप्टर को इसके जानते जरूरत किसको है? सिर्फ मेघा जान को है, सरला बिरला, और किसी को जरूरत भी नहीं है। स्टैंडर्ड में और कोई नहीं बोला था इसके लिए, तो एक मेघा जान तो वीडियो देख ही सकती है। क्लियर है? ठीक है, तो रूटीन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा 7 तारीख तक। किसी को ऐसा मन में है तो बोल दो कि सर आप